राम राम कोडेस। आज के कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट का दूसरा सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है। ठीक है, और आपको वो स्ट्रिंग जो है वो दो तरीके से इनकोड किया गया है। ठीक है, वो स्ट्रिंग किस तरीके से इनकोड किया है एक बार उस रूल को देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई, जैसे कि एक कैरेक्टर पे आप गए, ठीक है, मान लेते हैं यही वाला एग्जांपल लेते हैं कोड का। ठीक है, कोड। ठीक है, तो आप सी पे गए, तो सी का जो कैरेक्टर है वो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने में पोजीशन पे आता है। ठीक है, तो थर्ड पोजीशन पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि थ्री एज इट इज लिख दोगे। ठीक है, फिर आप आगे गए ओ पे। ठीक है, ओ इंग्लिश अल्फाबेट में कितने पोजीशन पे आता है? ओ आता है 15th पोजीशन पे। ठीक है, तो अगर कोई कैरेक्टर आपको मिले जो कि 9 से आगे हो, ठीक है, मतलब 9 से बाद आ रहा हो, मतलब 10th पोजीशन पे हो, 11th पोजीशन पे हो, ठीक है, डॉट डॉट 26th पोजीशन पे हो, ठीक है, किसी भी पोजीशन पे हो 9 के बाद, तो आपको क्या करना होगा? आपको वो उसका जो पोजीशन है वो तो लिखना ही होगा। जैसे कि ओ का पोजीशन है क्या? 1515। ठीक है, और उसके बाद आपको जीरो भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया उसका इनकोडेड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन आप डी पे गए, तो डी का क्या पोजीशन है? डी का पोजीशन है 4। ठीक है, तो आप सीधा सीधा यहाँ पर फोर्थ लिख दोगे। फिर आप आगे गए ई पे। ई का पोजीशन क्या है? ई का पोजीशन है 5, तो सीधा सीधा आप 5 लिख दोगे। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लेते जे होता, तो जे का पोजीशन क्या होता? जे का पोजीशन होता है 10। ठीक है, तो आप 10 तो लिखते ही, पर क्योंकि ये 9 से बड़ा हो चुका है इसका पोजीशन, तो यहाँ पर आपको 10 के बाद एक जीरो भी अपेंड करना होता। ठीक है, तो बस यही इनकोडिंग स्कीम है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको एक्चुअली में ये इनकोडेड स्ट्रिंग ही दिया हुआ है, आपको उसको डिकोड करना है। ठीक है, यू आर गिवन string t resulting from encoding string s. Your task is to decode it and get the original string back. ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये कोड नहीं दिया रहेगा और आपको उसको कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक है, अगर वो होता तो ऑब्वियसली वो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो जाता। यहाँ पर आपको ये कोड दिया हुआ है। ठीक है, 315 045। ठीक है, ये कोड दिया हुआ है। ठीक है, कोड दिया हुआ है और आपको उसका कोडिंग स्कीम भी दिया हुआ है, इनकोडिंग स्कीम भी दिया हुआ है। अब आपको इसको डिकोड करके ये किस स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोड को, तो आपको कोड रिटर्न करना है। ठीक है, दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो अगेन ये क्वेश्चन सारा स्कीम वगैरह आपको बता ही चुका है, और आई होप कि आप इसको आराम से कर ही लोगे। पर इसको करें कैसे? ठीक है, तो इसका बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है। अपन क्या करेंगे? पीछे से चलेंगे। ठीक है, पीछे से क्यों चलेंगे? वेल, पीछे से चलने से क्या फायदा है कि अगर मुझे कहीं पर भी सीधा सीधा, अगर मान लो जैसे कि मैं इसी इसी एग्जांपल में पीछे से चलते हैं, 315 045। ठीक है, अब मुझे 5 मिला। ठीक है, 5 मिला, इसका मतलब क्या है कि वो एक सिंगल कैरेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 5 के कोरस्पॉन्डिंग क्या इंग्लिश कैरेक्टर होता है? ई, उसको डाल दूंगा। फिर मैं आगे गया, सॉरी पीछे गया। ठीक है, अगर आगे मैं बोलूँ तो उसका मतलब पीछे ही हो रहा है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द फील। अब यहाँ पर 4 पे है। ठीक है, तो 4 क्या है? 4 भी एक सिंगल कैरेक्टर है। ठीक है, 4 मतलब जीरो से तो एंड नहीं हो रहा, राइट? तो यहाँ पर 4 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा इंग्लिश कैरेक्टर आता है? डी। डी डाल देंगे। फिर जैसे ही आगे गए, जीरो मिल गया। जीरो मिल गया, इसका मतलब गारंटीड आगे के जो दो कैरेक्टर हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे एक सिंगल इंग्लिश के कैरेक्टर के पोजीशन को। ठीक है, तो अगले दो कैरेक्टर को अपन स्कैन कर लेते हैं। अगले दो कैरेक्टर क्या निकल गए? 15। ठीक है, तो 15 को अपन क्या करेंगे? 15 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा अल्फाबेट आता है? वो आता है जीरो, सॉरी ओ। ठीक है, तो ओ डाल देंगे। ठीक है, अब जो इटरेटर था मेरा, वो इसको स्कैन करते ही इस दोनों को भी स्कैन करके पीछे जा चुका है। तो ठीक है, अब मेरा इटरेटर कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब इसको मैंने स्कैन किया, ये जीरो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक सिंगल, मतलब डिजिट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जिसका एक ऐसे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो 1 से लेके 9 पोजीशन के बीच में है। तो थर्ड पोजीशन पे कौन सा आता है कैरेक्टर? सी आता है, तो सी यहाँ पर डाल दो एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है,
अब बहुत ही सिंपल सा स्कीम है, बस आपको पीछे से चलना है। पीछे से चलने से आपको क्या फायदा हो जाएगा, आपको ये पता करने में आसानी हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको जीरो मिल गया, ठीक है, अब ऐसे कैसे आप कितना चेक करते चलोगे, 3 1 5 0 4 5, ऐसे आप कितना ही चेक करते चलोगे। यहाँ पर आप 3 पे गए, ठीक है, तो फिर आपको अगला कैरेक्टर चेक करना पड़ेगा, उसके बाद फिर अगला कैरेक्टर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर जीरो हो जाता फिर आपके लिए दिक्कत हो जाता, फिर आपको यहाँ पर चेक करना पड़ता, इसको कन्वर्ट करते आप 31 आ जाता। तो इसका मतलब कि ये तो इससे स्टार्ट होने वाला तो कैरेक्टर नहीं है, ठीक है, मतलब 31 तो नहीं है, ठीक है। फिर आप आगे जाते हैं, यहाँ पर आपको मिला 1, ठीक है, यहाँ पर 1 के थर्ड कैरेक्टर भी जो है वो 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या चेक करते हैं, अब इससे जो दो कैरेक्टर बन रहा है, जो दो कैरेक्टर मिला के जो नंबर बन रहा है वो क्या है, ये 10 है, ठीक है, तो ये रेंज में है। तो इसको इसके कॉरस्पॉन्डिंग अपन कैरेक्टर डालेंगे, तो ये अगर पीछे से आगे से करते तो बहुत ज़्यादा लफड़ा बढ़ जाता। वही अगर अपन पीछे से कर रहे हैं तो बहुत आराम से हो जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर इसी एग्जांपल में अगर अपन चलें, ठीक है, 1 1 0 0, ठीक है, यहाँ पर मुझे जीरो मिला, इसका मतलब क्या है, आई एम गारंटीड कि जो नेक्स्ट के दो कैरेक्टर्स हैं वो एक 2 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और दैट 2 डिजिट नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग अपन को कैरेक्टर उतारना है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 आ गया, तो 10 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा अपन को कैरेक्टर उतारना है, जे, ठीक है। फिर अपना इटरेटर इधर गया, यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक है, जीरो नहीं है, 1 आ रहा है, इसका मतलब सिंगल डिजिट पोजीशन पे है वो, ठीक है। तो यहाँ पर अपन सीधा सीधा ए उतार देंगे, आंसर हो जाएगा ए जे। अगर आप आगे से चलते तो यहाँ पर आपको बहुत सारा, पता नहीं कितना सारा केस हैंडल करना पड़ता, 1 1 0 0, ठीक है, यहाँ पर आप 1 पे गए, ठीक है, यहाँ पर से आप थर्ड कैरेक्टर चेक करोगे, थर्ड कैरेक्टर यहाँ पर आपको जीरो मिल गया, ठीक है। अब आप बनाओगे इसके और इसके एडजेसेंट कैरेक्टर को कंबाइन करके, ठीक है, एक नंबर, वो नंबर बन गया 11, ठीक है, 11 इज वेल विद इन आवर रेंज। 11 1 से बड़ा बराबर है, मतलब 1 से बड़ा है और 26 से छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो ये तो किसी एक सर्टेन कैरेक्टर का पोजीशन हम बता सकते हैं, तो 11 के कॉरस्पॉन्डिंग अपन जो भी नंबर होता था उसको डाल देंगे, ठीक है। जे के बाद क्या आता है, के, ठीक है, पर ऐसा तो नहीं है, अगर आप यहाँ पर के डाल दोगे तो फिर इसके बाद क्या बचेगा, 0 0 0 0, तो कोई कैरेक्टर का पोजीशन होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए दिक्कत बढ़ जाएगा। वैसे ही अगर मैं पीछे से चलता तो कितना मेरा काम आसान हो जाता है, ठीक है। देखो आप एक बार, यहाँ पर मुझे जीरो दिखा, अब मैं गारंटी हूँ कि मुझे दो कैरेक्टर जो आगे के मिलने वाले हैं वो एक पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो उन दोनों को मैं कंबाइन करके एक नंबर बना दूंगा और उससे जो पोजीशन निकलेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टर होता है उसको मैं डाल दूंगा। फिर आगे मैं गया, यहाँ पर मुझे जीरो तो नहीं मिला, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मिला जो कैरेक्टर उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं जो भी इंग्लिश कैरेक्टर होता है उसको यहाँ पर डाल दूंगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जोड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से, ठीक है। एक बार मैं आपको इसका कोड भी दिखा देता हूँ, मैंने इसको किस तरीके से लिखा है, पर आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपको इसका कोड खुद से लिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जिस तरीके से अपन ने बात किया है, पीछे से ट्रीट करना चालू करेंगे अपन, ठीक है। और अगर मुझे जीरो कैरेक्टर मिल जा रहा है, ठीक है, अगर मुझे जीरो कैरेक्टर मिल जा रहा है तो मैं क्या करूंगा कि अगेन सबसे पहले तो जीरो कैरेक्टर, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंडीशन लिख दिया है, आप इसको चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। सीधा सीधा आप लिख सकते हो कि अगर आपको जीरो कैरेक्टर मिल गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नेक्स्ट के दो नंबर है, ठीक है, ये एल्स वाला कंडीशन यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपको जीरो मिल चुका है तो आप क्या करोगे, आप उसके जो नेक्स्ट, मतलब उस जीरो के पहले जो दो कैरेक्टर है उनको आप स्ट्रिंग में नंबर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। और नंबर में कन्वर्ट करने के बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर होता है उसको आप स्ट्रिंग में अपेंड करोगे। अगर वो जीरो नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन फालतू है, इसको आप इग्नोर कर दो। अगर वो जीरो नहीं है वो कैरेक्टर, तो आपको क्या करना है, उस कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब जो भी कैरेक्टर है इंग्लिश का, उसको आप अपेंड कर दोगे स्ट्रिंग में। अब क्योंकि हमने उल्टा इटरेट किया है तो जो भी अपना स्ट्रिंग बना है वो उल्टा बन के बना है, ठीक है। तो आपको इन द एंड क्या करना पड़ेगा, एक बार रिवर्स करना पड़ेगा आपके आंसर स्ट्रिंग को, और फिर अगेन आप आउटपुट करा सकते हो आंसर, ठीक है। दैट्स इट, ये बहुत ही सिंपल सा कोड था, मुझे उम्मीद है ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ए वाला क्वेश्चन आज का बहुत इजी था तो इसलिए मैंने उसको अलग से वीडियो बना के डिस्कस नहीं किया। यहाँ पर मैं एक बार ब्रीफली आपको बता दूं, यहाँ पर सिंपल सा है कि आप क्या कर सकते हो, ए वाले को डायरेक्ट डायरेक्ट बुला लोगे तो यहाँ पर क्या आपको डिस्टेंस, क्या आपको टाइम वेट करना पड़ेगा, A-1 एब्सोल्यूट टाइम, ठीक है। दूसरा क्या केस बन सकता है कि आप
बी वाले को पहले सी तक जाने दो, तो उसका टाइम क्या लग जाएगा, एब्सोल्यूट ऑफ बी माइनस सी। फिर सी से आप उसको वन पे बुला लो, तो ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट ऑफ सी माइनस वन, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल टोटल एक्स का कॉस्ट, वाई का कॉस्ट, मतलब ए वाले को पहुंचने का टाइम, बी वाले को पहुंचने का टाइम। ठीक है, अगर एक्स इज ग्रेटर देन वाई है, ठीक है, एक्स को अगर पहुंचने में ज्यादा समय लग रहा है तो आप सेकंड वाले से चले जाओगे। अगर एक्स को पहुंचने में कम टाइम लग रहा है तो आप फर्स्ट वाले से चले जाओगे। अगर दोनों को बराबर टाइम लग रहा है तो आपको आउटपुट करा देना है थ्री, मतलब आप किसी से भी चले जाओ, मतलब दोनों ही सेम टाइम पे पहुंचेंगे। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद कोई डाउट है देन अगेन आई एम टेलिंग कि आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। That's it। तो यहाँ पर क्या है कि आपको एक रो ऑफ टाइल्स दिया हुआ है। ठीक है, आप फर्स्ट सेल पे खड़े हो। ठीक है, आप फर्स्ट टाइल पे खड़े हो, आपको जाना है लास्ट टाइल पे। ठीक है, और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक टाइल से दूसरे टाइल पे जंप करके जा सकते हो। ठीक है, और एक टाइम पे आप कहीं पर भी जंप करके जा सकते हो, आगे भी जंप कर सकते हो, पीछे भी जंप कर सकते हो, कितने भी सेल जंप कर सकते हो। ठीक है, बट जो भी आप जंप लोगे ना, उस जंप का एक कॉस्ट आएगा, जो कि अ, वो कॉस्ट कैसे निकालोगे आप, जैसे कि आप किसी भी टाइल पे खड़े होगे तो उस टाइल के ऊपर कुछ ना कुछ एक लोअर केस लैटिन कैरेक्टर लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब जिस टाइल पे आप खड़े हो वर्सेस आप जिस टाइल पे जाओगे, उन दोनों का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा ना, उतना कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि फर्स्ट सेल पे आप खड़े हो, आपको लास्ट सेल पे जाना है, इसके दौरान आपको मिनिमम कॉस्ट कितना लगेगा कि आप फर्स्ट सेल से लास्ट सेल पे पहुंच जाओ और आपको कॉस्ट मिनिमम हो। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर अगर खत्म कर देता तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता, पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक और ट्विस्ट लाया है कि आपको मिनिमम कॉस्ट में तो जाना है, पर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जंप्स करने हैं। ठीक है, तो आपको बस बताना है कि व्हाट विल बी द आंसर। ठीक है, तो आपको मिनिमम कॉस्ट बताना है, एट द सेम टाइम आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जंप्स कितने कर सकते हो, और उन जंप को आपको बताना है कि ठीक है आप अभी वन सेल पे खड़े हो, फिर वन सेल से आप कहाँ पर जाओगे, फिर आप अगले सेल कहाँ पर जाओगे, फिर आप अगले सेल कहाँ पर जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा उसका पाथ डिक्टेट कराना है। ठीक है, कि उसको कहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ पर जाना चाहिए, देन नेक्स्ट कहाँ पर जाना चाहिए, इस तरीके से आपको पूरा उसका पाथ डिक्टेट कराना होगा। और यहाँ पर एक चीज और, कि आप एक पर्टिकुलर सेल को अगर आप एक बार विजिट कर लेते हो तो उसको आप दोबारा विजिट नहीं कर सकते, बस एक यहाँ पर ये क्लैरिफिकेशन है। ठीक है, तो एक बार ध्यान से अपन सोचते हैं कि किस तरीके से हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, एक बार में ही अगर आपको इसका लॉजिक आ जाएगा, कोई बहुत टफ सा चीज नहीं है इसका लॉजिक डिड्यूस करना। ठीक है, तो ये तो बहुत ही थोड़ा लंबा चौड़ा कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं मेरा सेल है ए बी एफ डी ई। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, मिनिमम कॉस्ट मेरा क्या आएगा, मिनिमम कॉस्ट मेरा आएगा, इतना तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी वन पे हूँ। ठीक है, एंड पे जाना है मुझे ई पे। ठीक है, तो एटलीस्ट मुझे फोर कॉस्ट तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैं कैसे भी जाऊं, किसी भी रास्ते से जाऊं, पर मेरा ये फोर कॉस्ट या फोर जंप तो मुझे लेना ही पड़ेगा ए से ई पे जाने में। ठीक है, अब ए से ई जाने के लिए मैं कौन सा रास्ता लूं कि मेरा कॉस्ट तो यही है। ठीक है, पर मेरा जो कह सकते हैं जंप मैक्सिमाइज हो। ठीक है, तो मैं इस तरीके से न्यूमेरिकली लिखता हूँ, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो मुझे जाना है ए से ई पे। ठीक है, ए का वैल्यू है वन, ई का वैल्यू है फाइव, बी सी डी का रिस्पेक्टिवली उनका वैल्यू। ठीक है, तो आप जा रहे हैं ए से बी पे, बी से आप जा रहे हैं सी पे, सी से आप जा रहे हैं डी पे, डी से आप जा रहे हैं ई पे। ठीक है, टोटल आपको कॉस्ट कितना लगा, यहाँ पर दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस वन, एब्सोल्यूट डिफरेंस वन, एब्सोल्यूट डिफरेंस वन, वन। ठीक है, टोटल कॉस्ट आपको लगा फोर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एफ तो दिया हुआ है हमें, लेकिन सी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सी नहीं है, तो उस हिसाब से क्या होगा अपना जंप। ठीक है, तो यहाँ पर सी नहीं है, तो यहाँ पर आपको बी के बाद सीधा सीधा डी पे जंप करके जाना होगा। तो यहाँ पर वन नहीं, एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा आपका क्या, टू। ठीक है,
तो ये होगा 1 + 2 + 1। ठीक है, यहाँ पर भी टोटल कॉस्ट आपका 4 आ रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अगर मेरा बी भी नहीं होता, सिर्फ आपका होता A, D, E। ठीक है, तो आपका टोटल कॉस्ट क्या आता? 1, 4, 5। ठीक है, ये हो गया 3, ये हो गया 1। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितना है आपका? यहाँ पर भी अगर आप जोड़े तो 4 ही आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा टोटल कॉस्ट, अगर मैं मुझे जाना है 1 स्टेप से लेके 100 स्टेप पे, ठीक है, उसके बीच में मैं कोई भी स्टेप चुनूं, ठीक है, 1 से लेके 100 के बीच में कोई भी स्टेप को चुनूं, तो मेरा आंसर, ठीक है, जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो मुझे उतना ही कॉस्ट के अंदर मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं एफ चुन लेता, ठीक है, A, B, F, D, E। ठीक है, तो यहां से अगर मान लो मैं 1 है, ये 5 है। ठीक है, यहां पर से अगर मान लो मैं एफ चला गया, ठीक है, तो एफ चला गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं चला गया 6 पे। ठीक है, तो इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या हो गया? 5। आप देख सकते हैं कि यहीं पर मेरा जो सम है, जो मेरा पाथ का जो डिफरेंस होना चाहिए था, वो यहाँ पर मैक्सिमाइज हो जा रहा है। ठीक है, मेरा कॉस्ट यहीं पर मैक्सिमाइज हो जा रहा है। अब मैं अगर अगला एलिमेंट यहाँ पर ई पे जंप करूंगा तो भी यहाँ पर का कुछ कॉस्ट आएगा। पर हम देख सकते हैं कि एक ही स्टेप में जैसे ही हम ई से आगे वाले कैरेक्टर पे चले गए, तो मेरा कॉस्ट जो है वो एक ही बार में बढ़ गया। और मैं उसके बाद कुछ भी मिनिमाइज कर लूँ, मैं इससे कम तो कॉस्ट 4 से कम तो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि एक ही बार में ये 5 हो चुका है। फिर और आगे चल के आपको और एक कॉस्ट देना पड़ेगा, तो टोटल यहाँ पर कॉस्ट आ जाएगा 6। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर, ठीक है, के बीच का जो दूरी है, जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है, आपको उतना मिनिमम कॉस्ट तो देना ही है, और आप उतना ही मिनिमम कॉस्ट दोगे। ठीक है, उसके बीच में अगर कोई कैरेक्टर आ रहा है, जैसे कि आपको ए से शुरू करते हुए जे पे जाना है, ठीक है, ए आपका स्टार्टिंग कैरेक्टर है, जे आपका एंडिंग कैरेक्टर है, तो इसके बीच में जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं आप उन सब पे जंप कर सकते हैं। मान लेते हैं सी आ रहा है, एफ आ रहा है, जी आ रहा है, आई आ रहा है, तो इन सब पे आप जंप करते हुए जाओ। ठीक है, इन सब पे आप जंप करते जाओ, आपका कॉस्ट कभी नहीं बढ़ेगा, पर जंप आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, सी अगर 3 बार है तो 3 बार सी पे जंप करो। आई अगर 5 बार है, ठीक है, तो 5 बार आई पे जंप करो। ठीक है, एक बार आप आई से आई पे जंप करोगे, आई से आई पे जंप करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जंप तो बढ़ रहा है, लेकिन आई से आई पे जंप करने पे आपका जो कॉस्ट है उसमें जरा सा भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम कैरेक्टर्स जितने भी हो जाएं, या फिर ए से जे के बीच में जितने भी कैरेक्टर्स हो जाएं, अपन उन सबों पर जंप करते चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अगर मैं बात करूं सीधा जंप करने की। अगर मैं उल्टा जंप करूं, ठीक है, अगर मान लेते हैं मेरा स्टार्टिंग कैरेक्टर है जेड और एंडिंग कैरेक्टर है, जेड थोड़ा एक्सट्रीम हो गया, जे, और एंडिंग कैरेक्टर है मेरा ए। ठीक है, तो अब जे से ए के बीच में, ठीक है, ये इस टाइप का स्लोप होना चाहिए। अब इस स्लोप के बीच में जितना भी मुझे मिलेगा, ठीक है, इस नंबर लाइन पे मैं उन सब पे नंबर सिलेक्ट कर सकता हूँ, कैरेक्टर सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं आगे जाके के ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे यहाँ से के जाने का कॉस्ट लगा, और फिर के से मान लो कि सीधा सीधा मैं ए पे जाता हूँ, तो ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या था, मान लेते हैं डी था। ठीक है, और यहाँ से जे से के जाने का डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं वाई। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है x+y इज ऑब्वियसली ऑब्वियसली ग्रेटर देन डी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि एक रास्ते में, ठीक है, अगर डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग, अगर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, इसी फ्लो में जाएंगे। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा फर्स्ट कैरेक्टर है ए और लास्ट कैरेक्टर भी है मेरा ए, ठीक है, और बीच में मेरा बी है, जेड है, जे है, कुछ भी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ए से सीधा ए पे जंप कर जाओ तो आपको कॉस्ट क्या आने वाला है? मिनिमम 0। ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है दोनों कैरेक्टर्स के बीच में? 0। ठीक है, तो आपका कॉस्ट आएगा 0। अगर आप ए से बी पे चले जाते हो तो आपका कॉस्ट आ जाएगा, ए से जेड पे चले जाते हो तो उसका कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, पर अगर आप ए से ए पे जाते हो तो उसका कॉस्ट ही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको सीधा सीधा ए से ए पे ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर तो हमारे पास और कोई ए था नहीं। अगर मान लेते हैं हमारे पास और 4 5 और ए होते, ठीक है, तो हम क्या करते, इस ए पे जा सकते थे, इस ए पे जा सकते थे, इस ए पे जा सकते थे, इस ए पे, मतलब सारे ए पे कवर करके जा सकते थे। और हमको जंप मैक्सिमाइज करना है, तो जितने ए है उन सब पर अपन जंप करके ही जाएंगे। ठीक है, बस यही सिंपल सा लॉजिक था, और बहुत टफ तो नहीं था इसको डिड्यूस करना। हाँ, अगर आप थोड़ा सा न्यू भी हैं तो हो सकता है कि आपको कोड करने में थोड़ा टफ लगे।
ठीक है। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि इसमें और ज़्यादा कुछ ऑब्जर्वेशन या फिर करने बताने का ज़रूरत है। एक बार मैं आपको अपने कोड पे लेके चलता हूँ, ठीक है। ये रहा मेरा कोड, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिया है, सबसे पहले तो मैंने वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, इनपुट। और मैंने एक मैप बना दिया, ठीक है। हर एक कैरेक्टर, जैसे कि ए मान लेते हैं 5 बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस टाइप का मेरा स्ट्रिंग है, ए मेरा 5 बार आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, हर एक कैरेक्टर का, ठीक है, वो कितनी बार आ रहा है और उन सब का इंडेक्स जो है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसका इंडेक्स है 0 1 2 3 4, ठीक है। और ये वन बेस्ड इंडेक्सिंग फॉलो कर रहा है, तो आई होप कि आप लोग सब समझ रहे होंगे कि इसमें +1 करके मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जितना भी सेम कैरेक्टर है उन सब का इंडेक्स आप स्टोर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो मैं ए पे चला गया हूँ, तो अब मैं सारे के सारे ए पे जाने के बाद ही ए के नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाने वाला हूँ बी पे, ठीक है। बी के सारे इंडेक्स पे मैं ट्रेवल करने के बाद ही नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाने वाला हूँ, मान लो सी है, ठीक है। तो सारे सी के इंडेक्स को ट्रेवल करूंगा। फिर अगला कैरेक्टर मान लेते हैं एफ है, तो एफ के जितने भी इंडेक्स प्रेजेंट है उन सबको ट्रेवल करने के बाद में नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए कि सबका इंडेक्स मुझे एक जगह पे स्टोर चाहिए, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल कर लूंगा मैप, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मेरा जो पहला कैरेक्टर है वो लास्ट वाले कैरेक्टर से बड़ा है, जैसे यहाँ पर जे से शुरू होके ए पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होगा मुझे, मुझे जे से पीछे आते हुए, जे जैसे ABCDEFGHI J, ठीक है। तो आप जे से शुरू करते हो, पीछे चलना चालू करो, एक ढूंढो ए क्या है इस स्ट्रिंग में। अगर है तो आई का जितना भी एकरेंस है उन सबको आप ट्रेवर्स करो। फिर एच पे जाओ, अगर एच है आपके स्ट्रिंग में तो जितना भी उसका इंडेक्स प्रेजेंट है उन सबको ट्रेवर्स करो, फिर पीछे जाओ। जी पे जाओ, अगर जी नहीं है स्किप करो। एफ पे जाओ, एफ नहीं है स्किप करो। ई पे जाओ, ई है, अगर ई है तो ई के जितने सारे इंडेक्स हैं उन सबको पाथ में स्टोर करो, ठीक है। उसके बाद फिर डी पे जाओ, है तो सही, नहीं है तो स्किप करो। है तो सही, नहीं तो स्किप करो। है, देन अगेन सारे उसके इंडेक्स को स्टोर करो, ठीक है। एक पाथ टाइप का एक वेक्टर बना सकते हैं, एरे बना सकते हैं अपन, उसको सारा स्टोर करो। और फिर आगे बढ़ो। ए है तो ठीक है, ए के जितने भी सारे अकरेंसेस है उन सबको आप स्टोर करो, फिर जाओ आगे, ठीक है। तो बस यही सिंपल सा चीज़ है। अब इसको मैंने इस तरीके से किया है। यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने कॉस्ट निकाल दिया, मिनिमम कॉस्ट यही आने वाला है आपका, इससे कम कॉस्ट आ नहीं सकता, इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया, ठीक है। अब लास्ट कैरेक्टर से शुरू होते हुए अपन पीछे चलते चलेंगे, ठीक है। अगर वो कैरेक्टर अपन अपने स्ट्रिंग में है तो उस कैरेक्टर के सारे अकरेंसेस को अपन अपने पाथ में स्टोर कर लेंगे। ये पाथ मैंने एक एरे बनाया है। इस पाथ में मैं क्या स्टोर करने वाला हूँ, इस पाथ में जो भी इंडेक्स पे मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, जैसे अभी 1 पे हूँ, उसके बाद 2 पे जाने वाला हूँ, उसके बाद 4 पे जाने वाला हूँ, तो ये सब पाथ को मैं स्टोर करूंगा, ठीक है। अब जितना भी मेरे पाथ का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ जंप्स आई हैव टू टेक, ठीक है। और फिर पाथ के जो भी वैल्यूज हैं उन सबको मैं आउटपुट करा दूंगा, दैट्स इट, ठीक है। ये हो गया पहला केस, ठीक है, ये वाला केस हो गया। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है, ठीक है। जब आपका फर्स्ट कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर से छोटा हो तभी भी एब्सोल्यूट डिफरेंस वही होने वाला है, पर वहां पर जो आप पीछे चलते आ रहे थे यहाँ पर अब आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। तीसरा और आखिरी केस क्या हो सकता है कि फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर सेम हो जाए, तो आपको जो सेम कैरेक्टर्स हैं वो जितने भी सारे उनके इंडेक्स हैं उन सबको आपको आउटपुट करा देना है, ठीक है। दैट्स इट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये अगर आज से इसके कॉन्टेस्ट का डी क्वेश्चन, एंड आज से कॉन्टेस्ट बहुत ही बैलेंस्ड था। मतलब परफेक्ट डिवीजन थ्री जिसको बोलते हैं ना, वैसे ही था। डी क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ क्या बोल रहे हैं। बस कुछ इस प्रकार है कि एन बच्चे हैं, ठीक है। एन बच्चे हैं, एन हर एक बच्चा कुछ बजट डिसाइड किया कि मैं इतना रुपये का खाना खाऊंगा, ऐसा कुछ सोचो आप। एंड मानो, मतलब मानो कि बजट रहने दो 8 पीसेस, वो सोच रखा है कि मैं 8 पीस एप्पल खाऊंगा, पर दुकान में अवेलेबल कितना है, 5 पीस। ऐसे टाइप में हम सोच सकते हो। तो 6 बच्चे हैं, पहला बच्चा सोचा है मैं 8 पीस एप्पल खाऊंगा पर अवेलेबल 5 है, दूसरा सोचा है 3 खाऊंगा, अवेलेबल 3 है। ये सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। आपको क्या बताना है ना भाई, जब एक आदमी दुकान जाएगा ना, दोस्त अकेला नहीं जाता। दोस्त हमेशा एक दूसरे को लेके चलते हैं, जनरली अकेले नहीं प्रेफर करते जाना। तो जब कोई दोस्त दुकान जाएगा तो अपने साथ और दोस्त को भी लेके जा सकता है, ठीक है। अब व्हाट वी वांट कि अगर कोई दुकान जा रहे हैं, कोई ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो सब पूरा ग्रुप खाना खा के आए, पर ऐसा नहीं कि बिना खाए आ जाए। जैसे मान लो कि ये आदमी गया, ठीक है।
इसको 8 एप्पल खाना था, दुकान में अवेलेबल 5 था। तो अब ये तो खा नहीं पाएगा, तो ये अपने साथ मान लो इसको ले गया। ठीक है, इसको क्यों लिया गया? अब इसको खाना था 5 एप्पल, अवेलेबल है इसके लिए 10 एप्पल। तो भाई इसके लिए अवेलेबल नहीं था, पर दोनों अगर एक साथ गए, दोनों को टोटल कितना एप्पल खाना था? 13, है ना? और टोटल अवेलेबल दोनों के लिए कितना था? 15। तो दुकान वाला 15 पकड़ा दिया, दोनों आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करके खा लिए, तो दोनों का मन भर गया भाई, हाँ, पेट भर गया। तो अगर ये अकेला जाता तो नहीं खा पाता, पर साथ साथ गए तो सबका विकास हो गया, राइट? तो वही बताना है आपको कि आप चाहते हो जो भी दुकान जाए वो एप्पल खा के आए। एंड एक दोस्त, एक आदमी कभी भी अकेला दुकान नहीं जाएगा, किसी न किसी को साथ लेके जाएगा, भाई 2 लोग जाए, भाई 4 लोग का गैंग जाए जाए। अब हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं दुकान में ज्यादा से ज्यादा ग्राहक जाए, ग्राहक इन द सेंस ज्यादा से ज्यादा ग्रुप जाए। मतलब आज ग्रुप नंबर, आज पहला दूसरे दोस्त चले गए, और कल 3 4 5 6 दोस्त चले गए। तो हम लोग क्या, दुकान में 2 बार ग्राहक ही हुआ। और मान लो अगर ऐसे गए होते, 1 2 गए होते, कल 3 5 गए होते, परसों 4 6 गए होते, तो दुकान हम लोग बोलते भाई 3 बार ग्राहक ही हुआ है, दिस इज बेटर। वी वॉन्ट मोर बिजनेस टू हैपन इन द शॉप। तो जितने बार जितना ज्यादा ग्रुप जाएगा उतना फायदा है अपने लिए। दैट्स व्हाट वी वांट। ठीक है, ये भी इट्स ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट दिस इज द आंसर बिकॉज इसमें मैक्सिमाइज कर पा रहे हैं हम लोग नंबर ऑफ विजिट्स टू द शॉप। ठीक है, एंड ये ऑब्वियसली टू सेटिस्फाई द कंडीशन कि अगर 1 2 जा रहे हैं तो इन लोगों को जितना खाना है और इन लोगों को जितना अवेलेबल है वो भाई सही से होना चाहिए। ये तो कंडीशन सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा आपको। मान लो 1 को खाना है 3, 2 को खाना है 5, पर दुकान में 1 के लिए रखा हुआ है 4 और 2 के लिए रखा हुआ है 3। तो दोनों को मिला के खाना 8 है, दोनों के मिला के 7 है, तो भाई नहीं हो पाएगा। तो इट शुड फिजिबल होना चाहिए, जो ग्रुप जा रहे हैं वो खा पाए। और आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर, राइट? ठीक है, तो वी वांट टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ ग्रुप, राइट? इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा टफ लगता है इनिशियली, एंड ऑनेस्टली ऐसा एक दो क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस नहीं किया तो इट विल बी टफ फॉर यू टू डू दिस क्वेश्चन, राइट? कई बार में नहीं स्ट्राइक करेगा, थोड़ा एक्सपीरियंस काम करता है। बट ऐसा एक्सपीरियंस आपको डीएसए में भी मिलता है, डीएसए में भी इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, अपर पार्ट में, मीडियम हार्ट में। अगर आप पीपीएस किए हो तो आप कुछ आइडिया लगाओगे ये क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है। ठीक है, जनरली क्या करना है, देखिए आप ऐसा सोचिए कि आप हर एक बच्चे पे ध्यान दीजिए। इसको खाना 8 एप्पल है, इसके लिए 5 अवेलेबल है, राइट? इसको खाना 8 है, अच्छे से लिखता हूँ, 8 3 9 2 4 5। ठीक है, और नीचे में 5 3 1 4 5 10, राइट? 4 5 10। ठीक है, इसको खाना 8 है, अवेलेबल 5 है, तो -3 का शॉर्टेज है ना? ठीक है, इसको 3 खाना है, 3 अवेलेबल है, तो शॉर्टेज कुछ नहीं है भाई। इसको 9 खाना है, अवेलेबल 1 है, तो -8। इसको 2 खाना है, 4 अवेलेबल है, तो 2 एक्स्ट्रा बच जाएगा, 1 एक्स्ट्रा बचेगा, 5 एक्स्ट्रा बचेगा, राइट? ये कॉमन सेंस है। ये दोनों का आपस में इतना ही लिंक है, निकालना कि कितना शॉर्टेज है, कितना एक्सेसिव है, राइट? अच्छा, ये अरे को अगर मैं शॉर्ट कर देता हूँ, -8 -3 0 1 2 5, शॉर्ट कर दिया, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करा, मैं किसी भी 2 दोस्त को एक साथ भेज सकता हूँ। और पहली बात, एक कॉमन सेंस की बात आप लोग को भी समझ में आ रही होगी कि सिंस वी वांट टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ विजिट टू द शॉप, हमेशा ऑप्टिमल क्या रहेगा? 2 दोस्त ही जाए। तो 3 दोस्त को आप भेज सकते हो, गलत नहीं है, बट ऑप्टिमल सोल्यूशन में हमेशा 2 दोस्त ही जाएंगे, तो बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा विजिट्स हो पाएगा शॉप को, राइट? अच्छा, मैं 2 पॉइंट रखा है, किधर रखा है, किधर रखा? ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। अच्छा, तो अगर ये जा रहा है -8, तो साइड दोनों का मिलकर भी शॉर्टेज हो जाएगा एप्पल का। इसके पास 5 एक्सेस, इसके पास -8 शॉर्टेज है। दोनों का अगर एक साथ गए तभी -3 का शॉर्टेज होगा, शॉर्टेज होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना भाई, तो इसको क्या बोलेंगे, भाई तू जाइए मत। क्योंकि ये जा सकता है, नो डाउट, ये जाएगा तो ये 3 जन को लेके जा सकता है, ऑब्वियसली ये गलत नहीं है कि अगर ये जाएगा तो अपने साथ ये 3 दोस्त को ले जाएगा, तो ये 4 दोस्त एक गैंग बना के जाएंगे और सब एप्पल अच्छे से खा लेंगे। बट द थिंग इज, इससे हम लोग का विजिट्स तो नहीं बढ़ेगा, उल्टा कम रहे बहुत ज्यादा। हम लोग अभी बात की कि अगर वी वांट मैक्सिमम विजिट टू हैपन इन द शॉप, 2 दोस्त इज ऑप्टिमल, ही कैन गो, बट हम लोग डिसाइड करेंगे भाई ऑप्टिमल आंसर में तू मत जा भाई। तू नहीं जाएगा तो भाई कुछ फायदा ही होगा। अब आगे बढ़ गया भाई, यहाँ पे आए भाई, तू जाएगा -3, और तो अपने सबसे बड़े के साथ पेयर कर 5। हाँ, तुम दोनों अगर पेयर करोगे तो पॉजिटिव है भाई, जा सकते हो, सही है, तो एक पेयर बन गया मेरे भाई। इसके बाद क्या है भाई, तू 0, तुझसे पेयर बना दे, तू जा सकता है ना भाई? हाँ भाई, तो 2 पैर भाई मिलकर तो जा ही पा रहा है आराम से, तो आंसर इज 2। इस केस में मे भी पॉसिबल था कि -8 अगर इन तीन के साथ जाता तो एक पेयर बनता, और हाँ, और ये पेयर नहीं बन पाता, तो 1 ही आंसर होता। बट ऑप्टिमल आंसर क्या आ रहा है गाइस आपका? 2 आ रहा है। आई थिंक ये आप समझ पाए जो मैं बोल रहा था, राइट? ठीक है, सो थोड़ा सा अगर समझने का ट्राई करें हम आगे जाके,
इधर देखिए, एक एग्जाम्पल में और क्लैरिटी आ जाएगा। इधर देखो क्या हो रहा है, 1 1 डिफरेंस 0, 2 1 डिफरेंस 1, 3 2 डिफरेंस 1, 4 2 डिफरेंस 2। शॉर्टेड ही है, इन दोनों को पेयर करो, इन दोनों को पेयर करो, सब जाएंगे भरपेट खा के आएंगे, राइट। देखा, आंसर 2 है। ओके, मैं उल्टा सब्ट्रैक्शन कर दिया अभी, सॉरी। 1 - 1 क्या होता है, 0। 1 - 2 - 1, 2 - 3 - 1, 2 - 4 - 2। शॉर्ट करोगे, -2 - 1 - 1 0। ये दोनों खाने जाएंगे तो नहीं खा पाएंगे, तो क्या बोलेंगे, भाई तू रहने दे, तू मत जा। अब ये दोनों खाने जाएंगे तो भी नहीं खा पाएंगे, तू भी मत जा। ये दोनों खाने जाएंगे तो भी नहीं खा पाएंगे, भाई कोई नहीं जा पाएगा खाने के, कैंसिल करो प्रोग्रामिंग खाने का, ठीक है। बस और कोई एग्जाम्पल अगर आपको लेना है, समझ गया होगा लॉजिक। -4 -3 -1 0 -7 100, राइट। अगर आप शॉर्ट करोगे तो सबसे पहले ये आएगा शॉर्टिंग में, -1 यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों का पैर बनाओगे, हाँ भाई सही है, खा के आओ। अब इन दोनों का पैर बनाओ भाई, नहीं जा पाएंगे तो तू भाग। इन दोनों का पैर बनाओ, नहीं जा पाएंगे, भाग जा। नहीं जा पाएंगे तो एक पैर खाने जा पाएगा। सिंपल है भाई। तो हम लोग का लॉजिक यही बन के आया कि भाई ऑप्टिमल सॉल्यूशन में दो ही आदमी को खाने भेजना चाहिए। इट्स पॉसिबल कि चार लोग भी खाने जा पाए, और ऐसा भी पॉसिबल है कि चार लोग खाने जाए फिर भी आंसर ऑप्टिमल आ जाए। तो दो में भी आएगा ही ना भाई। अब प्रैक्टिकली सोचो, दो में भी आएगा। अगर आप सोचे भाई कि -8 है और 3 5 को इसके साथ भेज देता मैं, ये 3 ही नहीं रहता, तो इन तीनों जा सकते हैं, जा सकते हैं, और आंसर 1 नहीं आएगा। पर अगर ये नहीं जाएगा तो भी ये दो तो जा ही सकते हैं ना। तो हम लोग को ऐसा तो नहीं कि मैक्सिमम लोग को भेजना है, हम लोग को मैक्सिमम ग्रुप्स को भेजना है, तो हम लोग का आंसर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। ये बात मैं समझाना चाहता हूँ। अगर -8 3 5 है, आप बोलोगे भैया तीनों जा सकते हैं, जा सकते हैं भाई, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट ऑप्टिमल, वो ऑप्टिमल भी है। पर मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल नहीं करना, मेरे को मेरे लॉजिक के हिसाब से बस मैक्सिमम ग्रुप को भेजना है। तो अगर कोई आदमी इतना नेगेटिव है कि एक पॉजिटिव से मिलके भी नेगेटिव कर रहा है उसको भी, तो उसको मना कर देंगे, भाई तू मत जा। और हमेशा ऑप्टिमल यही रहेगा कि मिनिमम को मैक्सिमम से भेजे, ताकि जो ओवरऑल है वो पॉजिटिव आ जाए। तो सबसे मिनिमम को सबसे मैक्सिमम से पेयर करना है, इससे मैं 2 पॉइंटर रखा। लॉजिक यही बनाया कि दोनों मिलके जा पा रहे हैं तो अच्छी बात है, दोनों को आगे बढ़ा दो, दोनों पॉइंटर को आगे। और दोनों मिलकर नहीं जा पा रहे तो पॉजिटिव तो कैसे भी चला ही जाएगा, तो नेगेटिव को आगे बढ़ा दो और चलते रहो, सिंपल। आई थिंक क्लैरिटी आ गया होगा, एक दो एग्जाम्पल खुद से हाथ से ड्राइव करो, समझ जाओगे आप। और इससे पहले कि मैं कोड पे जाऊं, अगर आपका कोई ड्रीम कंपनी है जिसको आप ऑब्वियसली यू वांट टू गेट हायर्ड इन योर कंपनी, तो वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज जहाँ हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, एवरीथिंग यू नो नीड टू नो टू गेट इन टू योर ड्रीम कंपनी। अभी अमेजन का रिसेंटली वीडियो आया था भाई, काफी डिमांडेड था कि अमेजन में कैसे जा सकते हैं, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू गो इन अमेजन, सब चीज। क्वेश्चन क्या पूछते हैं ओटी में, प्रिपरेशन कैसे करना है, इंटरव्यू कैसे चाहता है, कितने इंटरव्यू होते हैं, सब आंसर आपको मिल जाएगा उस वीडियो में। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, इधर किधर लिंक आ रहा होगा, ठीक है। एंड आपको कौन सी कंपनी के बारे में जानना है डिटेल में, कि हाउ टू गेट इनटू द कंपनी, क्या क्या प्रिपरेशन की चाहिए, आप बताइए, मैं ट्राई टू कवर दैट वीडियो, ठीक है। तो काफी बेसिक कोड है भाई। इनपुट एरिया में एरे को, दो एरे है ना, ए और बी, एक नया एरे बना दिया डी, और उसमें क्या होगा, बी मन से, बी है कितना अवेलेबल है, ये कितना टारगेट है, सप्लाई है, सप्लाई वर्सेस टारगेट, राइट। और शॉर्ट कर दिया एरे को, दो पॉइंटर सेट के इधर, और एंड में पॉइंटर सेट किया, ये मेरा आंसर है। सम क्या है, इधर का और इधर का सम। अगर दोनों मिलके भी नेगेटिव है, जा नहीं पड़े, तो भाई इसको मना कर दे, भाई तू भाग, इस पॉइंट को आगे बढ़ देंगे, राइट। वही क्या, दोनों मिलके भी नेगेटिव है तो I++ कर दो। आप दोनों जा पा रहे हैं भाई, तो अच्छी बात है, आंसर को बढ़ाओ और आई को बढ़ा दो, और जे को भी कमा दो, ये दोनों तो चले गए, सेम चेकिंग करो। दिस इज क्वाइट ऑप्टिमल। अगर आपको 2 पॉइंटर का आइडिया नहीं होता ना गाइस, एक पीपीएस में यू कैन गो टू द अरे प्लेलिस्ट, उसमें 2 पॉइंटर के बहुत सारी वीडियोस है, क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। Yeah, this was all about this question. अगर वीडियो अच्छा लगा then consider liking it, sharing it and subscribing the channel. तो बस ध्यान रखिए, you can contact us via our social media handles. Stay tuned, ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।